हेलो गाइस। तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैं राहुल जेकर और बगल में मेरी बैठी हुई प्यारी सी वाइफ, हम दोनों मिलकर स्वागत करते हैं आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जेकर लव स्टोरी पे। तो जैसा कि गाइस आप लोगों ने आज का थंबनेल देख ही लिया है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, कि मतलब कितना पैसा लेकर के भागना चाहिए, मतलब कितना पैसा हम लोग लेकर के भागे या कितना पैसा लेकर भागना उचित है। मतलब कोर्ट मैरिज करने के लिए, लव मैरिज करने के, जो भी है, मतलब घर से कपल भाग रहे हैं तो कितना पैसा लेकर के भागना है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइज, तो बात आती है, अब स्टार्ट करते हैं कि मतलब कितना पैसा लेकर के भागना चाहिए। तो जैसा कि गाइज देखा जाए तो हम लोग भागते हैं तो समझ ही लेते हैं कि हम लोगों के लिए सारे रास्ते बंद करके ही निकलते हैं। मतलब भागना बोले तो सारा रास्ता हम लोगों का हो जाता है बंद, बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं ज़िंदगी में। ये बात आप लोग भी समझ रहे हैं, क्योंकि कोई लोग पता है बहुत सारे क्या सोचते हैं। जैसे मुझे ही बहुत सारे कपल ने फ़ोन किया, बोलता है भैया 1 महीना के बाद चले आएँगे, तो कम पैसे में नहीं हो सकता है। एक भाई बोला कि बस 2-1.5 महीना में हम लोग चले आएँगे। भाई तो कम पैसा में नहीं हो सकता, या फिर कितना पैसा लेकर के जाए, यही सब पूछ रहा था। तो मैंने उन्हें एक एडवाइस दिया और यहाँ भी दे देता हूँ कि अच्छा गाइस, ज़रूरी है क्या? आप सोच रहे हो 1 महीना के बाद आपके घर वाले एक्सेप्ट कर लेंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा हो जाए क्रिटिकल प्रॉब्लम, तब क्या होगा बताइए? आप ही सोचिए। ये सब सोच करके चलना होगा। हो सकता है नहीं एक्सेप्ट करे, हो सकता है आपके घर वाले बिल्कुल भी ना एक्सेप्ट करें, आपसे बिल्कुल उदास हो। ऐसा थोड़ी है यार, इतना बड़ा जख्म दोगे मेरे भाई और ये 1-1.5 महीना में भर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दोस्त। अगर जो भर जाती है बहुत अच्छी बात है। फिर भी मैं एक बात कहूँगा, जो आप पैसा लेकर के भागोगे वो आपका बचा ही रहेगा। 1 महीना में चले जाओगे, सारे बचे रहेंगे, घर में ही दे दोगे, आप अपने पास ही रखोगे। तो फिर पैसा एक्स्ट्रा लेकर के ही चलो मेरे भाई, क्योंकि कंडीशन या समय आपके हिसाब से नहीं चलती। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। आपने सोचा था कि एकाएक कितना बड़ा डिसीजन लेंगे, पर लेने की नौबत आ गई। तो ये सब सोच करके ना चलना होगा भाई। बिल्कुल एक बात कहूँगा दिल से भाई, ये बहुत ही दर्द हो जाएगा अगर जो आपको पैसा कम की ज़रूरत पड़ गई तो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आओगे, कहीं भी जा रहे हो आपको जॉब मिल जाएगी, या फिर नहीं भी मिले। बहुत का होता है कंसल्ट, तो हो सकता है मिल भी जाए, पर फिर भी मैं यही कहूँगा भाई कि पैसा में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करो, क्योंकि पैसा के बिना आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। देखिए दुनिया में आपको सब कोई मदद करेगा, पर आपके पैसा रहा आपके पास, तभी पैसा रहा तो आपके पास हज़ारों प्रकार के आइडियाज़ आएंगे काम करने के लिए। बहुत प्रकार के दिमाग लगा लोगे आप कि ये करना है वो करना है, लेकिन पैसा नहीं रहा तो कुछ नहीं समझ में आएगा, भूखे पेट रह जाओगे। क्या बताओ, आप ही बताओ मेरे भाई। आपने सोच लिया कि 1 महीना मेरा घर वाला एक्सेप्ट कर लेगा, हम सोच लिए, और ऐसा नहीं हो नौबत आप जाएँ तो फिर आप जेल वेल कर दे आपको। समझ ही रहे हैं कि नहीं? तो ये सब बात कर को हम लोगों को पहले ही सोच करके ना चलना है मेरे भाई, कि रिस्क ले रहे हो बहुत बड़ा। समझ ही रहे हो कि भागना यानी रिस्क बहुत बड़ा है, तभी ना आप भाग रहे हो। लास्ट ऑप्शन है आपका, तभी ना आप भाग रहे हो। तो यही कहूँगा कि पैसों में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना गाइज। बहुत सारे भाई लोग पूछ रहे हैं कि कितना लेकर जाएँ, कितना लेकर जाना उचित होगा। तो यही सब के लिए सोचे हम एक टॉपिक ही बना देते हैं, ताकि जो जो हमसे इंस्टा पे नहीं पूछ पाएँ वो यूट्यूब पे डायरेक्ट बिना पूछे ही जान जाएंगे। क्योंकि मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। हम लोगों को भी भागने से पहले सोच रहे थे कि मतलब कितना पैसा लेकर के भागना उचित होगा यार, कितना लेकर के भागूँ कि कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे कि नहीं? बहुत सारे भाई के पास ऐसा भी नौबत आता है कि पैसा नहीं है उनके पास। जैसे कि एक मेरे बहन से बात हुआ, वो बोली कि भाई हम लोगों के पास पैसा नहीं। तो एक बात बताता हूँ बहन, आपके पास पैसा नहीं, भले ही आप सच्चा प्यार करते हो, तो आपको कोई पैसा यहाँ दे देगा क्या आते ही? नहीं ना, ये सब नहीं देखता है। दुनिया जालिम है। आप अपने आप को मजबूत करके चलिए, यही कहूँगा। सबसे पहले आप अपना देखिए, उसके बाद कुछ सोचिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कहा गया एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। अब क्या करोगे? घर वाले गलत सोचेंगे कि मेरा पैसा लेकर भाग गया, ये कर दिया वो कर दिया, तो लेकर के जाना ही ना पड़ेगा भाई। नहीं भागोगे लेकर के तो फिर आपका नौबत, मतलब थोड़ा सिचुएशन आपका डिफ़िकल्ट आ सकता है। हाँ, तो पैसा आप मुद्दे पे आते हैं। चलो आप लोग बाकी अपना दिमाग लगा करके समझ ही लो कि और मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी समझ जाओगे कि पैसे की बहुत कीमत है मेरे भाई। आप जैसे कि एक बात अब आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। जैसे कि आप आते हो तो सबसे पहले आप ये सोच लो, आपको लाइवलीहुड के लिए डेली आप होटल में ख़रीद करके खा करके रहोगे क्या? तब तो और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब पैसा ही पैसा, तो उतना पैसा तो आपके पास भी नहीं होगा। तो आप ही अंदाज़ा लगाओ। तो आपको सबसे पहले आना पड़ेगा। आपको कम से कम रहने के लिए आप ज़मीन पर ही सो जाइएगा, फर्श पे ही सो जाइएगा रूम में। रूम का किराया भी दीजिएगा कि नहीं?
हाँ जी गाइस, तो निशा का आ गया था कॉल, वो चली गई और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अकेले। तो सोचे इसी वीडियो में आपको और कुछ बता दूँ जो जो बताने लायक हो, क्योंकि पता है ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ एक दिन समझिए आफ्टर हो गया। वो मैंने कल इवनिंग में शूट किया था, ये अभी शूट कर रहा हूँ। निशा तो चली गई, फिर सोचा अकेले ही अब शूट करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं। तो बात आती है मुद्दे पे। तो मुद्दे पे आता हूँ मेरे भाई की, आपको रूम चाहिए एक रहने के लिए, उसका भी रेंट आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात कि आपको वहाँ पर एक बेड चाहिए, उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। तीसरी बात, आपको बर्तन भी खरीदनी पड़ेगी मेरी भाई, बोलो बर्तन भी लेना पड़ेगा, उसमें भी बहुत पैसा होगा खर्चा। एक कढ़ाई में ही आपको 300-400 रुपया लग जाएगा। पतीला लेना है, 2 थाली लेना है, गिलास लेना है, मतलब बाल्टी लेना है, बहुत कुछ लेना है आपको, समझे कि नहीं। वो वही सिर्फ जो है ना, मतलब बर्तन में ही आपका 5,000 रुपये पड़ जाएगा। 5,000 नहीं तो फिर भी 3-4 हज़ार से कम नहीं पड़ेगा। तो ये सोच लो। फिर खाने के लिए आपको सामान लेना है, 1 महीना के लिए सामान लेने में, उसमें भी आपका कम से कम 5,000 रुपया। 5,000, हाँ मानो बढ़िया खाओगे तो 5,000, नहीं तो कोई बात नहीं, 4 में भी हो सकता है। पर हो सकता है और कुछ अच्छा बच्चा खाओ तो उसमें भी महंगा पड़ जाएगा। तो ये सोचिए आप। दूसरी मतलब ये हो गया। अब उसके बाद बताते हैं। उसके बाद आपको मतलब समझिए 1-2 महीना एक्स्ट्रा का पैसा ही लेकर के चलना है। कब क्या चीज़ में ज़रूरत आ जाए, हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड का तबीयत ख़राब हो जाए, या हो सकता है आप ही का तबीयत ख़राब हो जाए, तब क्या करोगे भाई। आपके पास तो कोई पैसा नहीं होगा, अगर जो आप कम लाओगे तो इलाज कैसे कराओगे। जैसे मेरी निशा का हो गया था तबीयत ख़राब, था पैसा तभी ना मैंने इलाज करवा दिया। वही बात बताना चाहता हूँ मेरे भाई। मैं आपको जैसे कि ज़्यादा पैसा मंगवा रहा हूँ, कह रहा हूँ लेकर के आओ, तो मैं ले लूँगा वो पैसे क्या, या कोई छीन लेगा आपसे वो पैसे क्या। आप ही के पास रहेंगे ना वो पैसे, आपको बुरा वक्त में आपका काम देगा, है कि नहीं। जॉब ढूंढने में भी आपको कम से कम, पहले तो कहूँगा 1 आध महीने तो आप छिप करके ही रहोगे, क्योंकि आपके खोजने वाले इधर उधर घूमेंगे ही घूमेंगे। तो आप छिप कर रहोगे तो उसके लिए भी खाना खुराकी, तब तक तो जॉब नहीं ढूंढोगे। फिर मानता हूँ कि मिल जाती है जॉब, तो उसके लिए 1 महीना तक आपको खाने के लिए स्टोर करके रखना है, क्योंकि वो 1 महीने के बाद ही देगा पैसा, ये भी बात है। ये भी आपको सोचना ज़रूरी पड़ जाएगा मेरे भाई। तो मतलब मिला जुला कर मैं इसीलिए कह रहा हूँ 50,000, कम से कम 50,000 रहेगा ना भाई। 3-4 महीने तक बिल्कुल बढ़िया से खा लोगे, रह लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। पैसा रहती है तो बहुत ही हिम्मत रहता है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा हिम्मत रहता है। जैसे हम लोग ही तुरंत रूम बदल दिए थे, वहाँ सोचिए 10 दिन रहे, पर किराया 4,000 रुपये दे करके आए थे। तो ये सब सोचिए मेरे भाई, तो ये सब सोच करके ना चलना पड़ेगा मेरे यार। खाना के लिए सब कुछ सोचिए, आप ही सोचो मेरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ। वही। और एक बात की जो मैंने कहा कि मैं आपका पैसा ले लूँगा, आप लाओगे तो आप ही के पास रहेगा, आपका पैसा आपके पास रहेगा। तो ये बात सोचना पड़ेगा ना आपको, कि ज़्यादा ले जाएंगे तो क्या दिक्कत है। वैसे भी आप भागोगे तो घर से गाली शराब मिलेगा ही मिलेगा। चलो लास्ट बार और थोड़ी सी सुन लो, मतलब कुछ पैसे निकाल ही लो। 50-50 दोनों कर लो, 25 आप 25 आपकी गर्लफ्रेंड, मतलब दोनों मिल करके 50-50 कर लीजिए, बढ़िया रहेगा, सही है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो कम से कम ये रहेगा तो आपको इतना हिम्मत रहेगा मेरे भाई, मैं खुद भरोसे से बता रहा हूँ कि बिल्कुल आपको कहीं भी डर नहीं होगा फील। हम लोग भी 50 के ऊपर ही ले गए थे मेरे भाई, 50 प्लस ही था, मतलब मेरा सोच लीजिए प्लस था। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। मैंने सब कुछ पहले ही ख़रीद रखा था, तो वो सब का आपको ज़रूरत पड़ेगा। पानी पता है यहाँ पीने के लिए पानी जो है ना उसका पैसा लगता है, और वो पानी भी उतना खास नहीं होता, इसलिए आपको फ़िल्टर वाला डब्बा वाला ख़रीदना। उसमें भी एक आपका डब्बा जो आता है ना पानी जिसमें रखोगे ठंडा होने के लिए, वो आपका 700-800 रुपये में दे देगा ये। और उसके बाद 200-300 रुपये में वो पानी बुक करोगे, वो डब्बा लगेगा। फ़िल्टर वाला जो होता है वो अलग हो जाएगा। सोचिए ये भी देखिए 20 रुपये का वो डेली चलेगा आपका, इसमें भी आपके खर्चे होने वाले हैं मेरे भाई। इसलिए पैसा लाने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। भाभी जी आप भी ले आइए, मतलब आप अपनी गर्लफ्रेंड से भी मंगा लो। चलिए दहेज के नाम पे 25,000 रुपये आप दो, दहेज वही बहुत है। फिर भैया जी आपको ज़िंदगी भर तो रखने वाले हैं, बस 25,000 आप दहेज के नाम पे, 25,000 आप भाई आपके शादी में खर्चा होंगे, समझिए 25,000, क्योंकि आपको कोर्ट मैरिज भी करना है, तो उसमें भी आपका पक्का 8-10 हज़ार रुपये से कम नहीं होगा खर्च। उसमें भी तो पैसा खर्चा ही होगा ना। आपको कोर्ट मैरिज भी करना है तो उसमें भी आपको रुपया लग जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये बात सोच करके चलनी है कि आपको शादी भी करना है। पता नहीं 10-15 हज़ार रुपया लग जाए, 15 लग जाए, फिर सोचो 15 एक जाएगा, आपको आने जाने का किराया लगेगा जो अलग है, क्या क्या खाओगे रास्ते में उसके अलग है। इसलिए मैं जोड़ जाड़ के 50 बता रहा हूँ भाई, कम से कम 50 लेकर के आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और बाकी एडवाइस करने के लिए तो आपका छोटा भाई है ये, इसलिए डरिए मत। बिल्कुल पैसा चुरा लो, क्या करोगे, लास्ट ऑप्शन है आपका। नहीं चुराओगे, पता भूखे मतलब
बहुत बुरा समय आ सकता है, आपकी स्थिति दयनीय भी हो सकती है मेरे भाई। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हो जाए, पर देखिए ये बता दे रहा हूँ, समय से पहले हम लोग का सचेत रहना उचित है ना, इसलिए मैंने मतलब बता दूँ। आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ चुकी है। अगर जो कोई नहीं आई तो कमेंट कर दीजिए या इंस्टा पे वही मैसेज कर दो, उस पॉइंट पे भी हम वीडियो बना देंगे। और मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और कोई बात करना चाहते हो तो इंस्टा का लिंक नीचे है, आप हमसे बात कर सकते हैं।